दोस्तों नमस्कार। दो दबंगों के बीच लड़ाई होते में ये तो आपने सुना होगा कि बेटा तुमको हम कल देख लेंगे, लेकिन क्या विदेश नीति के मामले में भी ऐसा हो सकता है? एक देश कभी दूसरे देश को ये बोल सकता है कि हम कल अटैक करने वाले हैं और देख लेंगे तुमको? इस तरह का मूर्खतापूर्ण बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया है। दरअसल कल जब पीटीआई और तमाम एजेंसियों ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर से कमेंट जानना चाहा तो विदेश मंत्री का जो बयान था वो हैरत अंगेज था। विदेश मंत्री ने कहा कि दरअसल हमने तो पाकिस्तानी सेना को इत्तला कर दिया था, संकेत दे दिया था कि हम आतंकवादी ठिकानों पर हमला करेंगे और किसी सैन्य ठिकाने पर या नागरिक ठिकाने पर हमला नहीं करेंगे। ये सूचना आप दे रहे थे और ये बात तब की है जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। पहलगाम में आतंकवादी घटना के बाद की सारी परिस्थिति आपकी आंखों के सामने आ रही होगी और उसके बाद जो हुआ वो पूरे दुनिया ने देखा। और फिर कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर कराया ये भी दुनिया ने देखा। जब पूरे देश में इसको लेकर के गुस्सा उमड़ा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, वो कौन सा बिचौलिया है जो सीज फायर कराएगा और ये धमकी देगा कि साहब नहीं तो हम ट्रेड बंद कर देंगे। फिर ये भी मामला आया कि साहब अंबानी और अडानी के फायदे के लिए नरेंद्र मोदी ने सीज फायर स्वीकारा है। जो भारत की सेनाएं थीं वो अगर उन्हें अगले 2-3 दिन और मिल जाते तो वो पाकिस्तान को सबक सिखाती कायदे से, और अचानक सीज फायर कर दिया गया। फिर नरेंद्र मोदी अपने स्टाइल में 8 बजे रात को अवतरित होते हैं और ये कहते हैं कि हमने तमाम आतंकवादी ठिकानों को मार गिराया और 100 से अधिक आतंकवादियों को बर्बाद कर दिया, मार दिया। और ये भी कहा कि उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान की सेना खड़ी हुई थी। और फिर विदेश मंत्री इसके डैमेज कंट्रोल में और दुनिया को ये बताने के लिए कि नहीं साहब पाकिस्तान पर हमने कोई एक तरफा हमला नहीं किया है, हमने तो सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था, वो भी पाकिस्तान की सेना को सूचित करके। ये मूर्खतापूर्ण बयान जब आया तो इसकी प्रतिक्रिया होने ही थी। हालांकि 2 दिन तक राहुल गांधी ने इंतजार किया और ये सोच करके कि शायद सरकार इस पर अपना स्पष्टीकरण देगी कि ये बयान किस तरीके से आया, और हो सकता है कि ये जबान फिसलने से या कुछ और संकेत देगी। लेकिन जब नहीं आया तो ये आधिकारिक बयान माना गया। तो राहुल गांधी ने आज जो ट्वीट किया आग बबूला होकर के, गुस्से में आकर के, और ये पूछा कि ये किसने आदेश दिया था विदेश मंत्री को कि साहब पाकिस्तान की सेना को वो सूचित करें कि हम हमला करने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो बयान है विदेश मंत्री का ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है, ये अपराध है, ये क्राइम है। राहुल गांधी सीधे तौर पर कह रहे हैं, माने आप किसी पर हमला करने जा रहे हैं और ये बता करके जा रहे हैं। फिर राहुल गांधी ने ये भी पूछा कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ है। आपने जब सचेत कर दिया तो भारत की वायुसेना जो सरप्राइज अटैक करना चाहती थी, इसका मतलब है कि आपने अलर्ट कर दिया, और अलर्ट कर दिया तो फिर भारतीय वायुसेना को नुकसान भी हुआ होगा। राफेल विमानों को लेकर के तो चर्चा हो ही रही है। हालांकि सेना ने उस पर जो बयान दिया ये कहा कि अभी हम वो आंकड़े दे नहीं सकते हैं, तो संदेह और गहरा गया। और यूरोपीय मार्केट में जिस तरह से राफेल बनाने वाली कंपनी उसका शेयर गिरा 9-9.5%, उससे और ज़्यादा आशंकाएं बढ़ गईं। और फ्रांस की तरफ से एक स्टोरी भी आ गई कि राफेल पाकिस्तान ने चीन की मदद से मार गिराया। तुर्की ने भी साथ दिया पाकिस्तान का। और उसके बाद आप ये सोच रहे हो कि हमारी सेना को खतरा नहीं होगा। तो ये जो बयान है
दरअसल ये बताता है कि आपने सेना को खतरे में डाल दिया, आपने पाकिस्तान को सूचित कर दिया, और फिर आप सोच रहे हैं कि साहब पाकिस्तान की सेना कुछ नहीं करेगी क्योंकि हमने तो उनसे कहा है कि हम आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। अरे आतंकवादी ठिकानों पर जो आप हमला करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान की जमीन है, पाकिस्तान का भूभाग है, और कोई भी कितना भी कमजोर देश क्यों ना हो, कितना भी कमजोर देश क्यों ना हो, वो अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए कदम तो उठाएगा ही। किसी का अगर वश नहीं होगा तो वो बात करेगा। और पाकिस्तान ने तो विदेश नीति के मामले में जो इधर सफलता अर्जित की है, और नरेंद्र मोदी तो 72 देश घूम करके आए, 129 बार गए वो देशों में, कितने हजारों करोड़ रुपया उन्होंने भारत के टैक्स पेयर का बर्बाद किया। 72 देश, लगभग आधे देश घूम आए वो पूरी दुनिया में, लेकिन एक भी देश ने भारत के इस कदम का समर्थन नहीं किया। पाकिस्तान ने चीन का धन्यवाद किया और चीन ने बाकायदा ऐलान किया कि हम पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। तुर्क ने किया। आपके साथ तो ना अमेरिका खड़ा था, इजराइल भी नहीं खड़ा था, और किसने भारत को समर्थन दिया? अफगानिस्तान ने। जो भक्त मंडली है वो अपनी पीठ थपथपा सकती है और अपने पापा को कह सकती है कि साहब तालिबान का समर्थन लेकर के आप विश्वगुरु बन गए। अब मैं समझ गया हूं कि ये विश्वगुरु की पहुंच कहां तक है, अफगानिस्तान तक, वो भी तालिबान। जिस तालिबान को, जिस आतंकवाद को गाली दे दे करके हिंदू मुसलमान भारत में किया गया, भारत के मुसलमानों को टारगेट किया गया, कश्मीरियों को टारगेट किया गया, उसी से आप समर्थन ले रहे हैं। और इसी पर आप कह सकते हैं कि नहीं साहब हमारे साथ भी कोई देश खड़ा है। और इधर जिन 72 देशों में आप गए, एक भी देश जिनकी एम्बेसी भारत में है, किसी ने भी भारत का समर्थन नहीं किया। ये नरेंद्र मोदी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सबसे बड़ा फेल्योर है। और भारत की आज डिप्लोमेटिक जो स्थिति बना दी गई है इतनी कमजोर हो गई है, जबकि हम वैश्विक रूप से आर्थिक महाशक्तियों में तीसरे नंबर पर पहुंचने वाले हैं। और तब ये स्थिति है कि भारत की आवाज़ में आवाज़ मिलाने वाला कोई नहीं है। और ट्रंप की हिम्मत ये है कि वो ये कहता है कि हमने धमका करके भारत और पाकिस्तान को सीज फायर करने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि ये दरअसल क्राइम है, और उस क्राइम के पीछे कौन है, किसने ये आदेश दिया कि आप पाकिस्तान के सेना के जो अधिकारी हैं उनसे बात करें। असले में वो दोषी है, और वो दोषी कौन है? राहुल गांधी का सीधा निशाना नरेंद्र मोदी की तरफ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर को कौन आदेश दे सकता है? क्या अब ये बात निकल करके आएगी कि नरेंद्र मोदी ने ये आदेश दिया था कि आप पाकिस्तान की सेना को सूचित कर दीजिए? और ये भी क्या आप नरेंद्र मोदी बताएंगे या विदेश मंत्री बताएंगे कि कितने एयरक्राफ्ट, कितने भारत के वायुसेना का नुकसान हुआ है? क्योंकि अभी तक आपकी उपलब्धियों के नाम पर तो कुछ नहीं आया जो आपने कहा था। क्या इससे ये नहीं संकेत मिलता है कि जो आतंकवादी थे उन आतंकवादियों ने अपने ठिकाने बदल दिए होंगे? भारत की तरफ से जो सूचना दी गई, क्या पाकिस्तान की सेना इतनी नैतिक है साहब कि वो अपने आतंकवादियों को खबर नहीं करेगी, वो कह देगी कि हाँ जाओ बम बरसा दो वहां पे? आज बालाकोट वाली स्थिति नहीं थी। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना वो बालाकोट नहीं दोहरा सकी, क्योंकि आपने ये मूर्खतापूर्ण संकेत पहले ही दे दिया। जहां सरप्राइजिंगली अटैक होना चाहिए था उसमें शायद वो कामयाबी नहीं मिली, और वहां चीन भी अलर्ट हो गया, तुर्क भी अलर्ट हो गया, पाकिस्तान ने अपने जो और देश थे उनके साथ बात की, लेकिन भारत ने क्या किसी के साथ बात की? आज अगर भारत अलग थलग पड़ गया है तो उसकी वजह क्या है? जब आप अटैक करने के लिए गए और वो भी पाकिस्तान को सूचना दे करके, ये सूचना तो आपको दुनिया के दूसरे देशों को देनी चाहिए थी। क्या आपने रूस से बात की? क्या आपने अमेरिका से बात की उस समय? क्या आपने चीन को संज्ञान में लिया था? भाई आप चीन से भी बात कर सकते थे कि हमारे पहलगाम में आतंकवादियों ने अटैक किया और पाकिस्तान
आतंकवादियों को पनाह देता रहा है। ऐसे में हम पाकिस्तान के उन आतंकवादी अड्डों को बाद में समझेंगे, क्या करेंगे और हमें क्या करना चाहिए। ये आप चीन के साथ बात कर सकते थे। हम कब तक खामोश बैठेंगे? तो ये डिप्लोमेटिक जो वार्ता होती है। लेकिन अब ये जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है, वो समझते हैं कि हम भारत के अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है वो कर रहे हैं। नहीं, ये विदेश नीति है। विदेश नीति में आपको बाकायदा पाकिस्तान के मामले में ये दिखाना पड़ेगा कि हम विक्टिम है। पाकिस्तान के जरिए जो आतंकवाद पोषित हो रहा है, उसका हमला हमारे ऊपर हो रहा है। लेकिन चूंकि विश्वगुरु बनने के चक्कर में अपने भक्त मंडली को खुश रखने के लिए आपने जो बेवकूफ़ी की, बगैर किसी देश से बात किए हुए, या उसके बाद आप जब आपने हमला किया उसके बाद आप बात कर सकते थे तमाम देशों के साथ, और विदेश मंत्री भारत में थे। जबकि जब भी इस तरह की स्थितियां होती हैं, संकट होता है, युद्ध होता है, तो विदेश मंत्री लगातार दौरे पर होते हैं, एक देश दूसरे देश तीसरे देश, और वहां पर जाकर के अपना पक्ष रखते हैं कि हमने जो कार्रवाई की वो क्यों की, क्योंकि हम विक्टिम हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो आप 56 इंच की छाती लेकर के अड़े हुए थे, और अब सर्वदलीय आप वो डेलीगेशन लेकर के उनको घुमाने के लिए जा रहे हैं 40 लोगों को। उस डेलीगेशन में जिन लोगों को आपने रखा है, और इसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी को जाना चाहिए था, लेकिन जहां प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं शामिल होते हैं, वो क्या जाएंगे? और नहीं जाएंगे। अगर ईमानदार हैं नरेंद्र मोदी, तो ऑब्वियस है वो ऐसा डेलीगेशन भेजते जिससे वास्तव में इन तमाम देशों के साथ डायलॉग होता, और हम ये बताने में कामयाब होते कि पाकिस्तान को हमने सबक सिखा करके ठीक किया, और पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों को पोषित करता है, इसलिए हमने उन अड्डों पर और आतंकवादियों पर हमले किए, इसलिए हमें आपका समर्थन चाहिए। और बिना किसी शर्त के उन देशों के डिप्लोमेट्स से, उन देशों के फॉरेन सेक्रेटरीज से आप बयान दिलवाएं कि नहीं, भारत संकट में था और भारत पर हमला बार बार होता है आतंकवादियों के द्वारा, इसलिए भारत का स्टैंड सही था। क्या एक भी देश ने अभी तक इस तरह का बयान दिया है? ये कोशिश होनी चाहिए जो आप सर्वदलीय वो लेकर के जा रहे हैं डेलीगेशन। लेकिन उस डेलीगेशन में है क्या? ऐसे ऐसे कमजोर लोग हैं, उसमें 2-4 लोगों को छोड़ दिया जाए। जब आपने कांग्रेस पार्टी और दूसरे राजनीतिक दलों से नाम मांगे, कांग्रेस ने जो नाम दिए थे आनंद शर्मा का और गौरव गोगोई का, और भी 1-2 नाम दिए थे, उनके बजाय आपने शशि थरूर को चुना और कांग्रेस के लोगों को छोड़ दिया। तो आप कांग्रेस का विभाजन करने में लगे हुए हैं। लेकिन आपकी ये ईमानदारी और ईमानदार कोशिश नहीं है कि आप विदेशी प्लेटफॉर्म पर जाकर के भारत के पक्ष को मजबूत रखें। विदेश नीति की इस समय अगर सबसे मजबूत समझ किसी में है, खास करके यूथ लीडर्स में जो बहुत पॉपुलर है, वो है राहुल गांधी। शशि थरूर, हाँ, वो संबंध उनके व्यक्तिगत बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन विदेश नीति के मामले में वो सफल हो जाएंगे ये मैं नहीं कह सकता। ठीक वैसे ही जैसे एस जयशंकर असफल हुए। राहुल गांधी की एक अपनी इमेज है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। जैसे एक दौर में नरसिंह राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था, वैसे ही आप राहुल गांधी को इस पूरे डेलीगेशन का लीडर बना करके, और दुनिया के तमाम देशों में कुछ नहीं है तो 10-12 देशों में ही भेज सकते थे बातचीत करने के लिए। राहुल गांधी की जो समझ है विदेश नीति को लेकर के, वो 2002 में ही स्पष्ट हो गई थी। जब गलवान घाटी में झड़प हुई थी, उसी समय उन्होंने कहा था कि हम जो गलती कर रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना को एक प्लेटफॉर्म पर आकर के खड़े होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कोशिश होनी चाहिए कि दोनों को हम वाइफरकेट करें, अलग रखें। लेकिन वही गलती नरेंद्र मोदी ने की, क्योंकि उन्हें सिर्फ भारत को विभाजित करना आता है, 2 देशों 3 देशों के बीच में फूट डालनी नहीं आती, या उनको अलग थलग रखना नहीं आता। पाकिस्तान को अलग थलग रखना नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान के नाम पर आपको राजनीति करनी है। तो वो अदना सा देश जिसकी कोई हैसियत नहीं है, उसे आपने कहां पे आकर के खड़ा कर दिया है कि वो आज विक्टिम कार्ड खेल रहा है और भारत को बदनाम कर रहा है कि भारत ने हम पर हमला किया है। ये जो हार है वो दरअसल मोदी की हार है। राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो देश हित में उन्होंने वो बयान दिया है। शुक्रिया।